नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो अब हम करेंगे क्विक रिवीजन के तौर पर, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स, रूरल मार्केटिंग, फंडामेंटल इंश्योरेंस, उसके अलावा एनवायरनमेंट और भी अन्य जो भी एग्ज़ाम से संबंधित हैं वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? उत्तर रहेगा उपभोग बिंदु। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? उत्तर रहेगा वस्तु विनिमय जमा मुद्रा विनिमय। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? यह रहेगा क्रय विक्रय। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? विनिमय। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है क्या? मांग और पूर्ति। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है? इसको लगान। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो ये आपको भूमि की तरफ से क्या है? निःशुल्क उपहार मिला हुआ है। ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जो ब्याज अपना व्यवसाय करते हैं ब्याज आदि का, तो वह व्यक्ति साहसी कहलाता है। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? तो ये पूंजी के बदले होता है ब्याज। अगर किसी को आपने देखा ना कि हम ब्याज पे रुपए उठा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो यह आयकर। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? उत्तर रहेगा व्यापार कर। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? यह है गृह कर। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कृषि। हथकरघा उद्योग का उदाहरण है कुटीर उद्योग। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? तो यह इसका अर्थ होता है संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत की विधि गृह मुद्रा क्या है? तो यह रहेगा रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या होता है? उसको विमुद्रीकरण करते हैं। जैसे कि आपने देखा ना, पहले कुछ जो पहले के 500 के नोट थे उसकी जगह नए नोट आ गए हैं मार्केट में, ये सब हुआ था। तो ये क्या होता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ? तो उत्तर रहेगा 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो यह है स्टेट बैंक। किसी वस्तु पर इको मार्क का जो निशान रहता है उससे क्या समझते हैं? तो यह है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1988। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर है बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? तो उत्तर रहेगा आपका सेबी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर रहेगा एम विश्वेश्वरैया। केंद्र सरकार को सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्तर रहेगा सीमा शुल्क। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो यह है अल्फ्रेड मार्शल। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? उत्तर रहेगा नागपुर। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? तो उत्तर रहेगा भारत में। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि विकास किसने किया? रिचर्ड स्टोन ने। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? मुद्रा भ्रम। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साख मुद्रा को किससे? ऐच्छिक मुद्रा के नाम से। किस देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? ये होता है व्यापार शेष। सुपर 301 क्या है? तो यह अमेरिका की जो व्यापार की कानूनी धारा है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का आरंभ कब हुआ था? शुभारंभ तो यह हुआ था 1952 में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में होता है, लेकिन उनका जब दिल करता है अपनी स्वेच्छा से, जब एक टाइम पीरियड हो जाएगा तो वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहते हैं? उत्तर है श्वेत पत्र। मंदड़िया व तेजड़िया शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों ही जो शब्द हैं किससे संबंधित है? तो ये शेयर मार्केट से।
भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। तो सार्वजनिक और जो प्राइवेट होते हैं दोनों ही साथ रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो यह विकासशील देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो यह है तृतीयक क्षेत्र। क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? परचेजिंग पावर पैरिटी तो के आधार पर कौन सा? तो तीसरा। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? तो 52%। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? तो यह करता है NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर रहेगा हैदराबाद। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो ये करता है NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यह गरीबों में से गरीब की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो निःशुल्क सुविधाएं आदि देते हैं, कहीं पे राशन उनको सस्ता दिया जाता है या बिजली फ्री दी जाती है, इस तरह की योजनाएं चलाकर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? उत्तर रहेगा विश्व बैंक। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि आयात और निर्यात बंद हो जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? तो यह कृषि के अंदर। आपने देखा ना, तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में नजर आएगी आपको। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया गया है? तो यह करा जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ था, अग्रदूत है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। जब ये वित्त मंत्री थे तो इनके द्वारा जो अर्थव्यवस्था एकदम तेजी से विकास हुआ था। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो वर्गीकृत किया गया है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम तो ये दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया? तो यह है कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। वेट किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वेट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 को। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो यह नासिक में स्थित है। नरसिंगम समिति का संबंध किससे है? तो यह बैंकिंग सुधार से। बुल एंड बियर शब्द किस से संबंधित? तो जो बुल एंड बियर अगर आपने वर्ड सुने होंगे तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो इसका मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? तो उत्तर रहेगा घाटे की अर्थव्यवस्था। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसको मांग कहते हैं। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको जनसंख्या विस्फोट। आर्थिक वृद्धि का आधार है उत्पादन। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस योजना से? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से।
पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। शिक्षा का विषय क्या है? तो किस में आता है? यह आता है समवर्ती सूची में। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर किसने बनाया? तो यह था राजकृष्ण ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से। अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के लिए। तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है किस पर? कुल बचत पर। गांधी जी कड़ी को किसका प्रतीक मानते थे? तो यह आर्थिक स्वतंत्रता को। अर्थव्यवस्था में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को किस रूप में माना जाता है? उत्तर रहेगा सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी। अर्थशास्त्र के पिता? उत्तर रहेगा एडम स्मिथ। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने कब लिखी गई? तो ये 1934 में लिखी गई थी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा लिखी गई? तो यह है सर एम विश्वेश्वरैया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? तो यह कोलकाता। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो यह जो थर्ड वर्ड होता है इसका यूज विकासशील देशों के लिए किया जाता है। तो ये आज के लिए महत्वपूर्ण रिवीजन के लिए हमने क्वेश्चंस लिए थे। तो देखिए, अगर आपको सीरीज अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।